नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी अब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही हैं। ऐसे में मायावती ने भी इसको लेकर योगी सरकार से एक बड़ी अपील कर दी है। जिस तरीके से अब विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रही हैं, तो वहीं जो शिक्षक हैं वो सीधे तौर पर आंदोलन कर रहे हैं। देखा जाए तो धरना प्रदर्शन जो है अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के घरों के बाहर किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो सहयोगी दल हैं उनके घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर यहाँ शिक्षकों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया, वहीं केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर भी। तो ये प्रदर्शन जो है ये लगातार जारी है और शिक्षक भर्ती को लेकर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आखिरकार इन शिक्षक भर्तियों को लेकर क्या कुछ करती हुई नजर आएगी? क्या विपक्षी पार्टियां जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें जवाब देती हुई नजर आएगी भी या नहीं? आज पूरे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी माही मौजूद है। माही, क्या लगता है जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर धरना हो रहा है, वहीं अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर धरना हो रहा है, आखिरकार यही दोनों नेता क्यों? अनुप्रिया पटेल आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आई थी, वहीं अनुप्रिया पटेल ने शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी उठाया था। तो आखिरकार जो जनता है, जो शिक्षक हैं, वो अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर ही प्रदर्शन करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? और जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, क्या घबरा कर जो अनुप्रिया पटेल है वो एनडीए का साथ छोड़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, ये नहीं कह सकते शालिनी कि वो साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर उन्होंने प्रेशर बनाया था और लगातार ये अपील की थी कि आप इस पे विचार करिए और हमें वो डेटा दीजिए कि आपने कितने लोग को आरक्षण दिया, कितने लोग को नियुक्ति कराई और उसमें कितने एससी और कितने एसटी और कितने ओबीसी वर्ग के लोग हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की बात पर क्लियरिटी मांगना यही जनता के मन में आशा की किरण को जगाता है और शायद यही कारण है कि अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर उनके घर पर जाकर आंदोलन करके, धरना करके उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है फिर से, क्योंकि एक बीच में जिस तरीके से बगावती सुर देखने को मिला था केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल का, तो कहीं ना कहीं उन शिक्षकों के मन में भी इस बात का एक कह लीजिए कि कसक है कि हो सकता है कि ये लोग फिर से उनकी बात को योगी आदित्यनाथ के सामने रखते हुए नजर आए। और देखना भी होगा, क्योंकि अगर इस बार अनुप्रिया पटेल को दरकिनार कर दिया जाता है, चाहे योगी आदित्यनाथ के जरिए चाहे या फिर भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल फिर से बगावती सुर अपनाती हुई नजर आ सकती है और ये बड़ा समीकरण होगा। क्योंकि आप देखेंगे 69,000 की जो भर्ती है, कहीं ना कहीं वो केवल अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य तक सीमित नहीं है। विपक्षी पार्टियां भी उस पर बोलना चाह रही हैं और बोल रही हैं, और वहीं देखा तो मायावती ने भी अब इस पर खुलकर बोलना भारतीय जनता पार्टी के सामने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अगर उसका प्रेशर योगी आदित्यनाथ पर बनता है तो कहीं ना कहीं वो वैकेंसी निकालनी पड़ेगी और इसमें राजनीतिकरण भी देखा जा रहा है। हर पार्टी कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके की बातें कहती हुई नजर आ रही है, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाती हुई नजर आ रही है। कल को ये बिल पास हो जाता है, ये भर्ती हो जाती है, तो कहीं ना कहीं चाहे मायावती की पार्टी हो भी क्रेडिट लेंगे, अनुप्रिया, केशव, जितने भी हैं, जितने लोग प्रेशर बना रहे हैं सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं वो क्रेडिट इसका लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, सीधे तौर पर सहयोगी दल तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना ही रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव की ओर से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, एक बड़ा दावा कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने एक दावा ये किया है कि 2027 में उनकी सरकार होगी, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और जनता पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार जो है बनवाती हुई नजर आएगी। वो ये भी कह देते हैं कि जब उनकी सरकार बन जाएगी तो ये जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है प्रदेशों में, इसकी कार्रवाई सीधे तौर पर सारे जो बुलडोजर हैं वो गोरखपुर पर छोड़ दिए जाएंगे। इस तरीके से वो बयान दे देते हैं। तो सीधे तौर पर वो योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना तो साध ही रहे, क्योंकि गोरखपुर से अगर कोई विधायक है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका यहाँ पर घर भी माना जाता है। तो अखिलेश यादव का ये जो बयान है, आखिरकार इस तरीके से कह देना कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, और कह देना गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जीत हो गई है, 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली हैं। माही क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो बड़ा ऐलान किया है 2027 में उनकी सरकार होगी और जितने भी बुलडोजर होंगे वो गोरखपुर के प्रदेश में, गोरखपुर में छोड़ दिए जाएंगे बेसिकली, तो सीधे तौर पर वो योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। क्या लगता है कि ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है ये योगी आदित्यनाथ पर कितनी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खुद के नेता भी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं ऐसे बयान देते हैं कि ये कार्रवाई जो है वो सही नहीं है, और कार्रवाई अगर हो भी रही है तो जिस आरोपी की गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके पूरे परिवार को सजा ना मिले और घर तोड़ा जाए। जी देखिए, इस पर खुलकर मायावती भी बोलती हुई नजर आई, अखिलेश यादव भी। अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस है क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें उनकी पार्टी को मिली, और यही कारण है कि वो हमेशा से अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए। लाल टोपी को लेकर देखा आपने किस तरीके से बयान योगी आदित्यनाथ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव का एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कहीं ना कहीं इसी इर्द गिर्द घूमता रहता है कि किस तरीके से वो वार पलटवार फिर से किया जाए। और यही कारण है कि अखिलेश यादव इस तरीके की बुलडोजर की नीति को गलत ठहराते हुए आए हैं और हमेशा से ये बात बोलते हुए नजर आए हैं कि योगी आदित्यनाथ एक लोगों की सजा पूरे परिवार को देते हैं। और यही कारण है कि कुछ ऐसे मुद्दे रहे इस बार के लोकसभा चुनाव में जिनकी वजह से अखिलेश यादव को जीत दर्ज हुई, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों को दरकिनार कर देती है। और यही कारण है कि अगर इस बार के उपचुनाव में भी अगर हार का सामना करना पड़ता है तो वही मुद्दे फिर से निकल कर आएंगे, जिसमें शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और फिर पदों की नियुक्तियों को लेकर फिर से वो मुद्दा उठता हुआ नजर आएगा। वहीं आप चंद्रशेखर आजाद की देख लीजिए किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। जो इस बार उन्होंने सीटें निकाली है कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर निकाली है, और इस बार जो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1-2 सीटें आजाद फिर से उपचुनाव में निकाल सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो जाहिर तौर पर यह साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी वो कोर मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं उससे भटकती हुई नजर आ रही है। वो तमाम मुद्दों पर तो बात करती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करेगी, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बात करेगी, या तमाम यूसीसी जितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, ट्रिपल तलाक, यूसीसी और आर्टिकल 370, अयोध्या राम मंदिर, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें खुलकर बात करती है। लेकिन जहां पर बात आ जाती है कि नियुक्तियों की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेती है। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही एजेंडा रहा है कि ये बोलते हुए कि हमने इतनी सड़कें बनवा दी, इतने फ्लाईओवर्स बनवा दिए, लेकिन वही नितिन गडकरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है और उनके कामों से संतुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि पार्टी में भी अलग अलग तरीके के जो वाद अपवाद हैं वो चलते हुए नजर आए। अभी आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ के बीच में किस तरीके से आनाकानी चल रही थी, किस तरीके से दोनों में खटपट चल रही थी। तो उससे कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने की संभावना है, और यही बात है कि अखिलेश यादव को इस बात का बहुत कॉन्फिडेंस है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो तो हम ये कह सकते हैं कि जो पीडीए का नारा देते हुए अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनावों में उतरे थे, वो पीडीए के तहत ही विधानसभा चुनावों में भी उतरेंगे, और शायद इसी के बलबूते वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2027 में उनकी सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होगा। जैसे इसका अगर सीधा सीधा मतलब समझा जाए, जब चंद्रशेखर आजाद 2 सीटों पर उतरते हैं, एक सीट पर जीत दर्ज कर लेते हैं और फिर वो खुलकर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर इस बार मैं सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारता तो इंडिया गठबंधन को 16 से 17 सीटों का नुकसान देखने को मिलता। वहीं आपने देखा कि मायावती मैदान में उतरी, 16-17 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो जब मायावती और चंद्रशेखर आजाद आमने सामने आ जाएंगे तो मिला के 30 सीटें हो जाती हैं लगभग, तो 30 सीटों का सीधे सीधे जो नुकसान होगा वो अखिलेश यादव को देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पीडीए की राजनीति लेकर उतरना इस बार के विधानसभा चुनाव में इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उसमें चंद्रशेखर आजाद भी एंट्री मार चुके हैं, और जिन मुसलमान के वोट के दम पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर जो नजरें हैं कहीं ना कहीं मायावती की भी है और चंद्रशेखर आजाद की है, क्योंकि दलित वोट बैंक को तो साध लिए, अब कहीं ना कहीं अब जो साधने का प्रयास है वो मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक को साधने का है। अगर वो वोट बैंक सज जाता है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बार के विधानसभा चुनाव में जीतना मुश्किल हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव में गलतियां की हैं कहीं ना कहीं उससे सीख कर और इस बार बेहतर करने का प्रयास करेगी, तो जाहिर तौर पर इतना आसान नहीं होने वाला है।
बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आने वाले जो 2027 में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने खुलकर बड़ा दावा ठोक दिया है। क्या इस बार समाजवादी पार्टी सच में जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी? क्योंकि हालात तो उस तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इन हालातों का सही ढंग से फायदा कौन उठाता है, अखिलेश यादव या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।